जन की बहुत मदद की है। साथियों, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते 6 साल में देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए। अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेली मेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा। आपको मालूम है, पहले अगर रेलवे में कहीं आरक्षण करना होता था तो गांव से शहर जाना पड़ता था, कतार में खड़ा रहना होता था और रेलवे का आरक्षण के लिए हमें जाना पड़ता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपने ही गांव में आप रेलवे का रिजर्वेशन, कहीं और जाना है तो उसका रिजर्वेशन आसानी से करा सकते। क्यों? इंटरनेट की सुविधा। हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक तकनीक, नई फसलों, नए बीजों, नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी रियल टाइम में मिलनी संभव हो पाएगी। यही नहीं, अपनी उपज के व्यापार कारोबार को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने में भी उनको ज्यादा सुविधा होगी। एक प्रकार से गांव को अब उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमारे संचार विभाग ने तय किया कि बिहार के सभी बचे हुए गांवों में जल्दी हम 4G पहुंचाएंगे। हमारे आईटी विभाग ने भी बिहार में छोटे शहरों में BPOI जो देश की योजना है वो काम किया है। उन्होंने एक चुनौती योजना शुरू की है कि छोटे शहरों से नौजवान एंटरप्रेन्योर बने, हम 25 लाख की राशि देंगे, उसका भी लाभ बिहार को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया गया उसमें भी बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लोड किया है। और हमारे पोस्टल विभाग ने, प्रधानमंत्री जी आप हमेशा कहते थे कि चिंता होनी चाहिए, तो पोस्टल विभाग के डाकिया ने इस कोविड में लगभग 463 करोड़ रुपए 21 लाख घरों में पहुंचाए हैं, जिसकी लिमिट सिर्फ 10,000 है, जहां कोई बैंक नहीं है, कोई ATM नहीं है। तो सभी विभाग काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर इसको एग्जीक्यूट करेगा। आप जानते हैं CSC हमारे IT विभाग का एक संस्थान है जिसके अध्यक्ष IT सेक्रेटरी होते हैं। जब आपकी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 83,000 CSC थे, आज देश में 3,85,000 है। और सिर्फ आपको मैं 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना देश में 5.43 करोड़ फैमिली रजिस्टर हुई है, तो बिहार में 33,15,000 ये CSC ने करके दिखाया है। मैंने CSC का नंबर दिया। और आरोग्य सेतु के डाउनलोड में भी जो 2.8 करोड़ CSC ने काम किया है, उसमें 34.57 लाख बिहार में उन्होंने रजिस्टर करके डाउनलोड किया है। और नए 2 काम जो इनको मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इकोनॉमिक सेंसस ये कर रहे हैं
देश में 27.8 करोड़ लोगों का सेंसस इन्होंने अभी तक किया है और बिहार में 2.61 करोड़ का। और मैंने इनसे कहा था कि कोविड में कोई ग्रामीण ई स्टोर खोला जाए, इसका प्रयोग किया जाए, तो लगभग 70 करोड़ का व्यापार सीएससी के बच्चों ने किया है 1.06 लाख स्टोर्स में, और बिहार में भी 2.49 करोड़ का व्यापार लगभग 3601 स्टोर्स में किया गया है। हमने इनसे कहा था कि आप जरा सा FTTH भी लगाएं, वाईफाई एक्टिवेट करें, तो देश में लगभग 60 लाख वाईफाई को इन लोगों ने एक्टिवेट किया है। बिहार में भी लगभग 2000 है और आगे भी ये काम करना है। तो ये एक ऐतिहासिक पल है प्रधानमंत्री जी कि सबसे पहले 15 अगस्त की आपकी घोषणा का अनुपालन बिहार में हो रहा है। बिहार के सारे गांव में काम करते हुए हमारी बड़ी इच्छा है कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्किल्ड वर्कर हमारे गांव-गांव में उपलब्ध हो जाए। और आज आपके इस कार्यक्रम को बिहार और देश भर के लगभग 1.5 लाख सीएससी के बच्चे देख रहे हैं और वो बहुत ही प्रेरित होंगे। बिहार में लगभग 34,821 सीएससी है, तो सब बहुत ही उत्साहित हैं और आपके निर्देश में इस फाइबर से इंटरनेट को गांव-गांव पहुंचाएंगे समय सीमा के अंदर। और आपकी अगुवाई में तो देश में डिजिटल क्रांति हो रही है, तो बिहार के गांव से उसमें और उल्लास आएगा। यही कामना के साथ पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।